दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है माँ का फर्ज। कुसुम अपनी बेटी अनु का तलाक करवाकर उसे मायके ले आई थी और उसका खुद का बुटीक का काम शुरू करवा दिया था ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। क्योंकि कुसुम को पता चल चुका था कि उसकी बेटी अनु की ससुराल में समझौता करके रिश्ते निभाने की कोई गुंजाइश नहीं है और अपनी बेटी की जिंदगी समाज के डर से बर्बाद करना उसने मुनासिब नहीं समझा। कुसुम को समझाने वाले रिश्तेदार और पड़ोसी काफी थे, जो ऊंच नीच और समाज के रीति रिवाज समझा रहे थे कि इस तरह से शादीशुदा बेटी का तलाक करवा कर उसने अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है। कुसुम का बस एक ही जवाब था, मुझे मेरी बेटी प्यारी है। 9 महीने कोख में रखकर उसे जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, उसका दर्द सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। खैर, कुसुम की एक प्यारी पड़ोसी ने उसे काफी समझाया कि वह अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर रही है। उसकी बेटी नैना के ससुराल में भी परेशानियां हैं, पर वह अपनी बेटी नैना को रोज समझाती है कि समझौता करके अपने रिश्ते को निभाए। आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। देख लेना कुसुम, कल को तुम अपनी बेटी की लता के लिए पछताओगी कि तुमने उसकी जिंदगी बहुत गलत फैसला ले लिया। कुसुम का कहना था, कोई बात नहीं, मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने सही सलामत तो है। एक दिन सुबह सुबह कुसुम की पड़ोसी जोर जोर से दहाड़े मारकर रो रही थी। कुसुम घबराकर बाहर आई और बोला, क्या हो गया? तुम इतना दहाड़े मारकर क्यों रो रही हो? वह बोल रही थी, कुसुम, तुमने बहुत अच्छा किया। कम से कम तुम्हारी जान से प्यारी बेटी लता तुम्हारे सामने ही सही सलामत तो है। मैंने तो मेरी बेटी को समाज और रिश्तेदारों के डर से समझौता करके अपना रिश्ता निभाने के लिए हमेशा जोर डाला, कभी उसके दर्द और परेशानी को नहीं समझा। मेरी बेटी नैना आज दुनिया में नहीं रही। अपनी जिंदगी से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। उसने आत्महत्या नहीं की कुसुम, उसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। बहुत बार उसने मुझे सब कहा था, माँ, मुझे जबरदस्ती के रिश्ते से छुटकारा दिलवा दो। यहाँ मुझे कोई अपना नहीं समझता। बहुत नरक का जीवन जी रही हूँ, लेकिन मैं माँ होकर उसका दर्द नहीं समझ पाई, या समाज के डर से समझकर भी नासमझ बनी रही। मेरी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है कुसुम। काश मैं तुम्हारी तरह माँ का फर्ज निभा पाती। कम से कम समाज के डर से तुमने अपनी बेटी का साथ तो नहीं छोड़ा। आज मेरी बेटी नहीं रही, कौन सा समाज मुझे मेरी बेटी लौटा देगा? कुसुम के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था, सिवाय उसे गले लगाकर सांत्वना देने के। नैना की माँ को सांत्वना देते हुए कुसुम यही बोल रही थी, यही तो बात है नैना की माँ। नैना तुम्हारी बेटी थी, समाज की नहीं। तो उसके लिए तुम्हें सोचना था, समाज को नहीं। समाज तो बस अपने नियम कानून देखता है, दर्द तो बस अपने समझ सकते हैं। तुम्हारी जवान बेटी इस दुनिया से चली गई, इसका दर्द सिर्फ तुम समझ पाओगी, यह समाज नहीं। यह सब सुनकर लता को भी रोना आ गया, लेकिन उसे अपनी माँ पर आज गर्व हो रहा था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है मुखौटा। जब डॉक्टर ने ये बताया था ना, बधाई हो बेटी हुई है, राजेश ने लड्डू बांट दिए थे पूरे अस्पताल में। जब चलती थी ना तो उसके छोटे छोटे पैरों की पायल की गूंज पूरे घर में दौड़ जाती थी। मुझे याद है उसने पहली बार जब पापा बोला था, कितना खुश था मैंने उसे अपने गोद में उठा लिया। घंटों में उससे बोलता रहा, बेटा पापा बोलो, पा पा पा, और वो गर्दन मटकाने लगती। मैं उसकी हर नादानी पर बहुत हंसता। जब वो 5वीं में थी, उसने पापा के ऊपर निबंध लिखा। उसने लिखा, मेरे पापा हीरो हैं। जो उसने अपने शब्दों में लिखा था, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पापा मेरे लिए नहीं ला सकते, और ऐसा कोई काम नहीं जिसे पापा नहीं कर सकते। मेरे पापा अलादीन के चिराग हैं। मैंने ना जाने कितनी बार उस निबंध को पढ़ा। जब भी मैं उसे पढ़ता तो मुझे एक सफल पिता की झलक उसमें दिखती। अपनी माँ की चुन्नी ओढ़कर अक्सर मुझे खाना बनाकर खिलाती। धीरे धीरे मेरी प्यारी गुड़िया दादी अम्मा बन गई। मैं उसे अपनी माँ की छवि देखता। हर बात पर मुझे डांटना, पापा आप ऐसे क्या क्यों करते हो, पापा आप ऐसे क्यों नहीं करते। इतने सवाल, उसके हर सवाल को मजाक में उड़ा दिया करता था। जब कभी सफाई करती, पोछा लगाती, मैं उसके पोछे के अंदर अगर चप्पल पहनकर आ जाता तो मानो मेरी माँ ही मुझे डांट रही हो गुस्से में। पापा मैंने पोछा लगाया है, मैं बोल देता हूँ बेटा, मुझे नजर नहीं आया। पापा आप रोज ऐसा ही करते हो। अच्छा अच्छा, अब नहीं करूँगा। मैंने उससे कहा था तुम आर्ट ले लो कॉलेज में, उसने कहा नहीं मुझे साइंस पढ़नी है।
साइंस की सुविधा हमारे शहर में नहीं थी। दूसरे शहर में मैंने उसे पढ़ने के लिए भेजा। सचमुच जिस दिन वो जा रही थी ना, मैं रोया था। शिखा ने मुझे समझाया, अभी तो बेटी कॉलेज जा रही है, आप अभी से इतना रो रहे हो। जिस दिन ससुराल जाएगी उस दिन कितना रोओगे। अब कॉलेज भी पूरा हुआ, तलाश एक अच्छे लड़के की जो मेरी बेटी को मेरी तरह खुश रख सके। उसके लिए मैं कोई भी कीमत देने के लिए तैयार था। अच्छे से अच्छा घर, अच्छे से अच्छा परिवार मैं उसके लिए देखना चाहता था। मैंने एक आलीशान घर में उसका रिश्ता तय किया, जहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मुझे लगा कि मेरी बिटिया सुख से रहेगी। क्या हुआ जो मैंने अपनी सारी एफडी तोड़वा दूंगा? क्या हुआ जो मैंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा कर नहीं रखा है? उसे भी मैं उसकी झोली में डाल दूंगा, लेकिन उसके लिए खुशियां खरीद लूंगा ना। और मैंने खरीद ली उसके लिए खुशियां। शादी वाले दिन जब वो गहना जेवरों से लदी हुई थी, तो मैं सारे दुख भूल गया था कि मैंने अपने लिए एक पाई भी नहीं छोड़ी है। उसकी विदाई के समय मैं बहुत रोया, बहुत ज्यादा। उसकी गाड़ी जब बारात घर से निकली तो बाहर मैं घंटों खड़ा होकर रोया। मुझे नहीं पता था मेरी चिड़िया एक दिन ऐसे उड़ जाएगी मेरे घोंसले से। उसकी भी आंखें जहां तक गाड़ी मुड़ी मेरे ऊपर ही टिकी थी। मैंने संभाल लिया खुद को। आखिर यही नियम है, बेटी को एक दिन अपने घर जाना ही है। उसके जाने के बाद भी उसको बुलाना नामुमकिन था। जब भी चप्पल पहनकर अंदर आता ना, तो मुझे गुड़िया याद आती। जब भी अपनी प्रेस के कपड़े ढूंढता तो मुझे गुड़िया याद आती। जब भी एक कप चाय पीने का मन होता तो मुझे गुड़िया याद आती। जब भी शिखा मुझे डांटती तो मुझे गुड़िया याद आती। कैसे मैं हंसकर कह दिया करता था, देखो गुड़िया, तुम्हारी मम्मी मुझे डांट रही है। जब भी मैं कुछ भारी सामान बाजार से लेकर आता तो मुझे गुड़िया की याद आती। कैसे वो गेट पर आते ही मेरा सामान मेरे हाथ से ले लिया करती। जब भी बाजार में रखे हुए अंगूर देखता तो मुझे गुड़िया याद आती, क्योंकि उसे अंगूर बहुत पसंद थे। फिर अपने आप को समझाता, पागल हो गया है क्या रामेश्वर? तूने अपनी जीवन भर की कमाई क्या इसलिए खर्च की है कि तेरी बेटी अंगूर के लिए तरसे? उसे किसी बात की कमी? हर मौके पर मुझे उसकी याद आती। शायद वो भी मुझे इतना ही याद करती होगी। हाँ, दिखते नहीं हैं। जब घर आती है तो मैं छुपकर उसे संतुष्टि से 5-10 मिनट पहले देखता था। उसका चेहरा पड़ता, वो खुश तो है ना। उसकी मुस्कुराहट में जैसे मैं उसकी यादों को भुला देना चाहता था, पर ना जाने क्यों उसे देखकर लगता है वह बहुत कमजोर हो गई है। कई बार मैंने उससे पूछा, अपने पास प्यार से बिठाकर, बेटा कुछ कमजोर लग रही हो, तो उसने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, पापा ये तो फैशन है, जो जितना पतला होगा उतना ही ज्यादा सुंदर दिखेगा। और कमजोर और उदास और गंभीर वो दिन पर दिन होती चली गई। फिर फैशन का मुखौटा पहनना, कितनी आसानी से उसने मुझे पागल बना दिया। मैं कैसे नहीं देख पाया उसके दर्द को। आज मेरी गुड़िया मेरे सामने वाले कमरे में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। उसने अपने माँ बाप से पैसा मांगने की बजाय खुद को फांसी लगाना ज्यादा बेहतर समझा। यहाँ तक कि अपने करीबी दोस्त को भी मना कर दिया। उसके पापा तक को यह बात ना पहुंचे कि ससुराल में वो कैसे रह रही है। क्यों नहीं आई वो मेरे पास? वो जो हर चीज के लिए मेरे पास आती थी, उसने क्यों नहीं कहा, पापा मुझे इस नर्क से निकाल लो? मैं उसे कभी नहीं रहने देता वहां, चाहे मैं खुद बिक जाता, पर मैं उसे वहां से निकाल लेता। क्या करूंगा मैं उसके लिए अब लड़कर, जब वो नहीं रहेगी? मैं हर बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ता उसके लिए। उसने क्यों नहीं समझा मुझे इस लायक? पुलिस के फोन से पहले काश उसका फोन आया होता, पापा मैं इस घुटने में नहीं जी सकती। तो मैं उसे समझाता, बेटा मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तब तक दुनिया में कोई ऐसा दुख नहीं है जो तुम्हें छू सके। वो क्यों भूल गई? उसने अपने शब्दों में लिखा था, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो पापा मेरे लिए नहीं ला सकते, और ऐसा कोई काम नहीं जिसे पापा नहीं कर सकते। मेरे पापा अलादीन का चिराग हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।